हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार काफ़ी दिनों से मैं चैनल पर इनएक्टिव था, बट नाउ आई एम बैक। तो आज की वीडियो वर्सेस बैटल पे होने वाली है। आज मैंने मार्वल और डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज़ थोर और सुपरमैन को लिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं थोर के बारे में। थोर हमें पहली दफ़ा दिखा था 2011 में आई थोर 1 मूवी में, जहाँ पर वो हमें एज एन गार्डियन गॉड दिखाया गया था और बहुत जल्द स्काई फादर बनने वाला था, लेकिन फोर्स जायंट्स की वजह से थोर राजा नहीं बन पाया। ऑल्दो थोर 1 मूवी में थोर अनवर्दी हो गया था, लेकिन बाद में उसे उसकी पावर्स वापस मिल गई और उसने डेस्ट्रॉयर को तबाह करके रख दिया। एवेंजर्स मूवी में थोर हल्क के साथ टो टू टो गया था और उसके मुक्के खाए थे और सिर्फ नोज ब्लीड हुआ। वही सेम पंच जब 20 मिलियन टन के चित्तौरी लिव्याथन को पड़ा था तो उसके क्या हाल हुआ था वो आप सबको पता ही है। उसके बाद 2016 में आई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में थोर ने टोनी के साथ मिलकर पूरी सोवियत सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर 2017 में आई थोर रैग्नारोक में जब उसका हैमर टूट गया था, उसे अपनी रियल पावर का जाके पता चला। जब वो स्कार प्लैनेट पर हल्क से लड़ रहा था तो थोर को हल्क के पंचिस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और अगर वहां पर फाइट कंटिन्यू रहती तो बहुत ही हाई चांसेस थे कि थोर उस फाइट को जीत जाता। पर ये सब तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इन्फिनिटी वॉर में थोर ने पावर स्टोन का टच डायरेक्ट अपने हेड पे लिया था। और तो ये बताता चलूँ मैं आपको कि उसके अटैक को सरवाइव किया। और वैसे मैं आपको बता दूं कि पावर स्टोन के सिर्फ टच करने से पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं थोर ने उस टच को अबाउट 10 सेकंड के लिए सह लिया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा, थोर ने इनडायरेक्टली 10 प्लैनेट की डिस्ट्रक्शन अपने सर पर सही है। उसके अलावा भी ये भी नहीं है, उसके अलावा थोर ने बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी फीट्स दिखाई हैं, जैसे कि जब वो प्लैनेट पे मतलब आई मीन स्पेसशिप पे था और जो वो स्पेसशिप जब तबाह हो गई तब भी थोर सरवाइव करता रहा। और स्पेसशिप तबाह होने के बाद उसका जो ग्लो था वो भी उसने साथ, जब तक गार्डियंस ने उसे रेस्क्यू नहीं किया तब तक थोर स्पेस में सरवाइव करता रहा। उसके अलावा नेडाविलियन पर तो उसने पूरा न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सरवाइव कर लिया। और उस वक्त एनर्जी को जो उसको न्यूट्रॉन स्टार को खोलने के लिए, उसकी पावर को खोलने के लिए उसे जो भी पावर लगानी पड़ी थी उसमें लगभग 4 से 5 प्लैनेट का वेट आता है। और उसके बाद उसे मिला अपना न्यू वेपन स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि थोर की पावर्स को और एम्पलीफाई कर दिया था। थोर ने स्टॉर्म ब्रेकर से बस एक ही थ्रो से इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को डिफ्लेक्ट कर दिया था और स्टॉर्म ब्रेकर को थैनोस के सीने में घुसा दिया था। ये सब तो थोर की फिजिकल पावर्स हैं। इसके अलावा थोर वेदर मैनिपुलेशन कर सकता है, लाइटनिंग प्रोजेक्शन कर सकता है। थोर के पास हैं सुपर ह्यूमन सेंसेस, लॉन्ग हेयरिंग। थोर की हेयरिंग इतनी फास्ट है कि वो किसी दूसरे यूनिवर्स से भी किसी की आवाज़ सुन सकता है। ऑल्दो ये कभी कंफर्म तो नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है कि ऐसा हो सकता है। ये इसके अलावा थोर के पास और भी बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि वो स्टॉर्म ब्रेकर से टेलीपोर्ट हो सकता है, आई मीन बाइफ्रोस्ट को खोल सकता है। और बाइफ्रोस्ट अगर कुछ देर के लिए किसी प्लेनेट पे खुला रहे तो वो उस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब बात कर लेते हैं द वन एंड ओनली सुपरमैन के बारे में। सुपरमैन हमें पहली दफ़ा दिखा था मैन ऑफ स्टील मूवी में, जहाँ उसने अपने जैसे 2 क्रिप्टोनियन को हरा दिया था, आई मीन एंड फाइट में, और जनरल जोड के साथ लड़ाई की, जो कि एक लाइट मतलब सुपरमैन के पैदा होने से भी पहले का जनरल रह चुका है। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस था उसके पास, बट स्टिल वो सुपरमैन के हाथों मारा गया। और इवन जब वो दोनों लड़ रहे थे तो उनके सिर्फ लड़ाई के दौरान ही पूरी की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसके अलावा 2016 में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन ने जब सुपरमैन बैटमैन से लड़ता है तो उस वक्त उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज सहना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो डूम्सडे के साथ जब उसके सामने आता है तो उसके साथ अच्छा खासा कीप अप कर पा रहा होता है। और उसके अलावा उसी मूवी में सुपरमैन ने न्यूक्लियर बॉम्ब को सरवाइव किया था। और अबाउट वो मरने ही वाला था, लेकिन अगर सन की रेडिएशन उसके करीब नहीं होती तो शायद वो मर जाता, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट फीट है। उसके अलावा 2017 में आई जस्टिस लीग और स्नाइडर कट में उसने तो बवाल ही मचा दिया। मैं इधर स्नाइडर कट ही ले रहा हूँ। उधर स्नाइडर कट में सुपरमैन ने पूरी की पूरी जस्टिस लीग को ऐसे हरा दिया जैसे कि वो बच्चे हों। और उसके अलावा उसने फ्लैश को ऐसे रोक लिया जैसे वो स्पीडस्टर ही नहीं है, उसके सामने एक नॉर्मल आदमी है। आई मीन खुद सोचो, फ्लैश जिसने टाइम ट्रैवल किया था उसको भी अपनी स्पीड से कैच कर लेना, ये तो भाई आम बात तो नहीं हुई।
अब उसके अलावा सुपरमैन ने स्टेपनवुल्फ को बच्चों की तरह पेला था। आई मीन स्टेपनवुल्फ ऐसे वो पूरी जस्टिस लीग पे भारी पड़ रहा था, लेकिन सुपरमैन जब आया तो ना बात ख़त्म। तू है कौन, तेरी औकात क्या है, लोग मजाक कर रहा था। पर यहीं पे हैं अभी। वैसे देखा जाए तो सुपरमैन को इतना ज़्यादा मूवी टाइम नहीं मिला, तो इस हिसाब से अभी उसकी कुछ ज़्यादा फीट्स नहीं है। तो अभी अगर हम लोग दोनों की कन्वर्सेशन को एंड करें और देखें कि इस फाइट का विनर कौन है, तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि थोर के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। एक तो उसने स्ट्रेंथ वाइज सुपरमैन से ज़्यादा फीट दिखाई हैं, ड्यूरेबिलिटी वाइज, क्योंकि उसने पूरी न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को साथ, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से तो कई गुना ज़्यादा है। और सुपरमैन न्यूक्लियर बॉम्ब को खाने के बाद लगभग मर चुका था। उसके अलावा थोर के पास मैजिकल एबिलिटीज़ भी हैं, जो कि सुपरमैन की वीकनेसेस में से एक है। उसके अलावा थोर के पास है स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि किसी का भी बॉडी पार्ट काट सकता है, कुछ भी हो चाहे वो चाहे आगे सुपरमैन हो या कोई भी। उसके अलावा उसने स्टेपनवुल्फ को हराया, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टेपनवुल्फ इतना कोई पावरफुल विलन नहीं है। आई मीन वो डार्क साइड के साइड किक जो है ना, उनसे भी नीचे के लेवल पे आता है। आई मीन अगर हम लोग हल्क वर्सेस स्टेपनवुल्फ करें तो प्रोबेबली वैसा ही होगा जैसे सुपरमैन वर्सेस स्टेपनवुल्फ हुआ था, ऐसे ही चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा स्टॉर्म ब्रेकर पे एक सुपरमैन को एक एडवांटेज है कि एक तो सुपरमैन थोर से ज़्यादा फास्ट है, ऊपर से स्टॉर्म ब्रेकर जो है वो उसके लिए वर्दी होना ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है कि सुपरमैन स्टॉर्म ब्रेकर को उठा ले, तो ऐसा भी हो सकता है कि सुपरमैन हटा ले। लेकिन यार ये बैटल फिर राइट तो नहीं रहेगी ना, जिसकी वेपन है उसके पास रहना चाहिए। हम लोग थोर वर्सेस सुपरमैन कह रहे हैं, अगर सुपरमैन उठा लेगा स्टॉर्म ब्रेकर को तो फिर तो भाई वो भी थोर बन जाएगा ना, तो बात यहीं पे ख़त्म होती है। और उसके अलावा यार मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है कि लोग कंपेयर कर रहे होते हैं स्टेपनवुल्फ की एक्स को स्टॉर्म ब्रेकर से। तो यार प्लीज़ कंपेयर करना बंद करो। स्टेपनवुल्फ की जो वेपन है ना, जो एक्स है, वो स्टॉर्म ब्रेकर के सामने कुछ नहीं है, बच्चों वाली वेपन है, ठीक है। सो ऑल्दो आज वीडियो ख़त्म करते हैं, मैंने काफ़ी दिनों बाद बनाई है और इस बार कसम से ये मेरा कोई 8वां अटैम्प्ट होगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एक तो मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से माइक लेने के पैसे नहीं हैं, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे एक दिन हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और हम लोग एक माइक ख़रीद लेंगे और अच्छी वीडियोज़ आएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को भी लाइक करना प्लीज़ 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 प्लीज़।